हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेनोग्राफी में शॉर्ट हैंड का चैप्टर नंबर 1 द कंसोनेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसोनेंट्स जो होते हैं ये बेसिकली लैंग्वेज कहते वक्त जो हमारे शब्दों से जो फ्रिक्शन तैयार होता है या श्वास के द्वारा जब हम कुछ समय के लिए रुकते हैं उस समय जो वर्ड्स पैदा होते हैं उन्हें हम कंसोनेंट्स कहते हैं। बेसिकली ये अल्फ़ाबेट्स की तरह ही होते हैं जिन्हें हम स्ट्रोक्स कहते हैं। इन कंसोनेंट्स के अलग अलग टाइप हैं जिनमें इनिशियल स्ट्रोक्स होते हैं जो कि स्ट्रेट स्ट्रोक्स और कुछ कर्व स्ट्रोक्स और उनके अलावा कुछ एक्सेप्शन स्ट्रोक्स भी होते हैं। जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम स्ट्रेट स्ट्रोक्स के बारे में जानेंगे जिन्हें एक्सप्लोडेंट्स भी कहा जाता है। एक्सप्लोडेंट्स, इन्हें हम एक्सप्लोडेंट्स कहते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक को। इनमें स्ट्रेट स्ट्रोक्स जो होते हैं कुछ लाइट स्ट्रोक्स और कुछ डार्क स्ट्रोक्स होते हैं। अब ये लाइट स्ट्रोक और डार्क स्ट्रोक में क्या डिफरेंस है? तो गाइस, इनमें साउंड का डिफरेंस है। किसी अल्फ़ाबेट को कहते वक्त हम जिस स्ट्रोक में लाइटली आवाज़ निकालते हैं उन्हें लाइट स्ट्रोक की मदद से लिखा जाता है। उसी तरह जो हेवी साउंड करते हैं उन्हें हम डार्क स्ट्रोक की मदद से लिखते हैं। चलिए इसके पहले स्ट्रोक के बारे में जानते हैं जो कि है पी। जैसे कि साउंड से पता चलता है कि ये एक लाइट स्ट्रोक है, इसे लाइटली लिखा जाता है कुछ इस तरह। सॉरी, थोड़ा गड़बड़ हो गया। इसे स्ट्रेट स्ट्रोक होता है जी, कुछ इस तरह से। इसे कहते हैं हम पी। पी और ये होता है लाइट स्ट्रोक। यानी इसे लिखते वक्त आप पेंसिल का यूज़ कर रहे हो तो हल्के हाथों से लिखिए और इसका जो एंगल होता है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये होता है 45 डिग्रीज पे। फाइव डिग्रीज पे। एक मिनट ज़रा रुकिए, ये पेन काम नहीं कर रहा है। जी, एंगल
45 डिग्रीज। उसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, वो नेक्स्ट स्ट्रोक जो है उसे कहते हैं हम बी। जैसा कि साउंड आ रहा है इसका डार्क, थोड़ा हेवी साउंड आ रहा है, इसलिए हम इसे डार्क स्ट्रोक की मदद से लिखते हैं। सो ये भी पी की तरह ही 45 डिग्री एंगल पे ड्रॉ किया जाता है और इसे हम कहते हैं बी। ठीक है, कोशिश करते रहिए। इसे आप डेली 10 टाइम्स या 20 टाइम्स या एक पेज पूरा लिखेंगे तो इसमें आपको बेहतर प्रैक्टिस होगी और लिखने में आसानी जाएगी। कुछ इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे एक वन सिंगल लाइन कॉपी जो हो गई आपकी, उसमें आप इसे हॉरिजॉन्टली लिखते जाए। जैसे इस तरह से, 1 मिनट, बी, फिर से बी, फिर से बी, फिर से बी, फिर से बी। कुछ इस तरह से आप इसे कहते कहते लिखते जाए ताकि इसे जल्द से जल्द आपको रिवाइज हो जाए, और याद करने में आसानी हो। सो ये हो गया पी और बी के बारे में। इसके बाद अगला स्ट्रोक है टी। सो टी के बारे में जानेंगे हम। ये होता है वर्टिकल लाइट स्ट्रोक। वर्टिकल लाइट स्ट्रोक इस तरह से। जी, इसे कहते हैं टी। ये लाइट साउंड आने के कारण इसे हम लाइट स्ट्रोक में लिखते हैं। और एक नोट पॉइंट कीजिए कि स्ट्रोक को एक बार ही आप कंप्लीट कीजिए, इसे डबल घोटिए मत। कुछ इस तरह से ऐसा मत कीजिए। एक बार ही आपको हाथ चलाना है और इसे लाइटली लिखने के लिए थोड़ा सा हल्के से आप इसे ड्रॉ कीजिए। और एक बात, ये हमारा 1 इंच का 2/3 होता है। कोई भी स्ट्रोक आप जब लिखते हैं तो ये 1 इंच के 2/3 के बराबर होता है। तो जैसे हम इस रेक्टेंगल में हम जो ड्रॉ कर रहे हैं, इसे कोशिश कीजिए 2/3 लेंथ में लिखने की। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये कुछ इस तरह से जा सकता है। 1 मिनट, जी, थोड़ा ऊपर आएगा ये।
कुछ इस तरह से टी, टी। इस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाइए तो आपको आसानी होंगी लिखने में। और ये हॉरिजॉन्टल से आपको तो पता ही चल गया, ये हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्रीज होता है। चलिए, टी हो गया। इसके बाद आता है, सॉरी, इसके बाद आता है डी। ये भी वर्टिकल की तरह ही, टी की तरह ही वर्टिकल होता है, लेकिन डार्क में। डी ये हेवी साउंड करता है, इसलिए इसे हम डार्क स्ट्रोक की मदद से लिखते हैं। सो ये भी टी की तरह वर्टिकल होता है। डी, डी। कोशिश कीजिए इसे नीचे ना लाए, इसे लाइन के ऊपर ही रखें। टी, डी। कुछ इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद टी लिखने के बाद हम लिखेंगे चे, CH, चे। ये लाइट साउंड करता है, इसलिए इसे लाइट स्ट्रोक की मदद से हम ड्रॉ करेंगे। चे, कुछ इस तरह से। 1 सेकेंड जी, इस तरह से। CH, चे, CH, चे। ये एक्चुअली एंगल बनाता है वर्टिकल से 30 डिग्रीज पे। ठीक है, सो इसे थोड़ा वर्टिकल से थोड़ा पास से स्टार्ट कीजिए, कुछ इस तरह से। जी, ये कुछ इस तरह से होगा। इसे कहते हैं हम CH, चे। इसके बाद हम लिखेंगे जे। जे हेवी साउंड करने की वजह से इसे डार्क लिखा जाता है। ये भी चे की तरह ही लिखा जाता है, बट इसे थोड़ा डार्क निकालेंगे। जे, जे, जे। कुछ इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे। जे के बाद हम आते हैं अगले स्ट्रोक की तरफ, जो है के।
ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर कुछ इस तरह से लिखा जाता है, बट के लाइट साउंड होने की वजह से इसे लाइट स्ट्रोक की मदद से हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। के इसे लाइन पर लिखने की कोशिश कीजिए, के। ठीक है, ये लाइट स्ट्रोक है इसलिए हम इसे लाइटली लिखेंगे। इसके बाद आता है स्ट्रोक जी। ये डार्क होने की वजह से इसे हम हेवी साउंड होने की वजह से इसे हम डार्क निकालेंगे, जी। जी। सो आज हमने एक्सप्लोडेंट्स के बारे में जान लिया है और स्ट्रोक किस तरह से प्रैक्टिस की जाती है इसके बारे में भी बता चुका हूँ। सो आज के लिए इतना ही। आज आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और हम नेक्स्ट वीडियो में अगले स्ट्रोक्स के बारे में जानेंगे। सो थैंक यू। और अगर आपको पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए। धन्यवाद।